आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पंचायत चुनाव सरकार कराना चाहती है या टालना चाहती है? इसके पीछे जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि परिसीमन अभी तक हुआ नहीं है। परिसीमन की वजह से ये टाला जा रहा है आगे, क्योंकि अब जो है काफी जो गांव के नाम चेंज हो जाएगा और सदस्यों बहुत सारे इसमें चेंजेस आना है। इसको लेके सरकार जो है इस बार चुनाव नहीं करेगी 2026 में, 2027 तक, मतलब 1 साल और टलेगा। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, क्या कहिएगा, सरकार जो ये मतलब चुनाव कराना चाह रही है या नहीं कराना चाह रही, टालने का क्या वजह क्या है? देखिए अजर, यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है, अगर पंचायत की जो सीमाएं हैं वो बदलनी है, नाम बदलने थे और मुख्यालय यहाँ पे जो है बदलना था, तो सरकार ने ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू की? पहले करना चाहिए था ना। पंचायत चुनाव पहले ही यहाँ पर टल चुका है। अब जब चुनाव सर पर है तब परिसीमन जो है यहाँ पर शुरू करने की जो है सरकार बात कर रही है। तो सरकार कह रही है यहाँ पे कि ये जो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो है पंचायतों का जो है पुनर्गठन यहाँ पे किया जाएगा, ताकि आबादी के अनुसार जो है यहाँ पे पंचायतें बने। अच्छी चीज़ है, विकास बेहतर हो, बात यहाँ पे सही है। लेकिन सवाल यहाँ पे जो अजरा है यहाँ पे टाइमिंग का है, क्योंकि परिसीमन कोई एक दिन का तो काम है नहीं। यहाँ पे एक दिन तो लगेगा नहीं इसमें। हर पंचायत की जो यहाँ पे है सीमाएं तय होगी, गांव जो है इधर उधर होंगे, आपत्तियां आएंगी, यहाँ पे सुनवाई होगी, फिर अंतिम यहाँ पे जो है सूची जाके बनती है। इसमें समय लगता है और इसी वजह से जो चुनाव जो है यहाँ पे ना 1 साल खिसक गया है। तो इसलिए लोगों के मन में जो है यहाँ पे सवाल उठना लाजमी है कि अगर यही कराना था तो आप पहले क्यों नहीं कराएं? पहले आपको कराना चाहिए था। सरकार को इस पर मतलब साफ यहाँ पे जो है जहाँ पे सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार यहाँ पे टाल मटोल कर रही है। आपने मंत्री जी का बयान भी सुना होगा, उन्होंने साफ तो कहा था कि होगा पंचायत चुनाव, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगले साल होगा। ये कौन सी बात हुई? अच्छा, तो इसमें क्या लगता है कि पंचायत चुनाव या मुख्यालय का नाम बदलने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सरकार का तो तर्क है जिस गांव में आबादी सबसे ज्यादा होगी पंचायत का मुख्यालय वहीं बनेगा। ये तो सरकार का कहना है। अगर किसी पंचायत में मतलब SC ST जो होते हैं और OBC की जो आबादी है, अगर 50% से भी ज्यादा है तो उनके जो मतलब गांव है उसको मुख्यालय वहां पे जो बनाया जा सकता है। मतलब इसका ये फायदा हो सकता है यहाँ पे अजरा की ज्यादा आबादी वाले जो गाँव हैं के जो लोग हैं वो सरकारी सुविधाएं लेने में जो उनको जो है आसानी होगी। ये सोच होगी सरकार की, क्योंकि योजनाओं की जो निगरानी है यहाँ पे बेहतर होगी और सामाजिक जो है संतुलन भी बनाने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। जिस गांव से मुख्यालय हटेगा वहां के लोगों को लग सकता है कि उनका जो है महत्व कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ये भी हो सकता है। कई पंचायतों का जो है वर्षों पुराना जो नाम है वो खत्म हो जाएगा, लोगों की जो भावनाएं जो जुड़ी होती है। तो इसलिए सरकार को सिर्फ यहाँ पर कागज पर जो है नहीं, लोगों से यहाँ पे बातचीत करके भी कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए था। सरकार बहुत ज़्यादा मतलब परिसीमन में तो बहुत जल्द मतलब यहाँ पे लेट कर रही है, लेकिन फैसला लेने में जल्दबाजी कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सरपंच को होगा या और वार्ड परिषद वाले प्रतिनिधियों को होगा? किसको होगा या जनता को होगा? देखिए, अगर दोनों पर पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो है मौजूदा जो अभी ये है जनप्रतिनिधि हैं उस पर ही जाहिर सी बात पड़ेगा। जिस सरपंच, वार्ड सदस्य या जो ये पंचायत जो समिति सदस्य हैं ने 5 साल अपने क्षेत्र में जो काम किया होगा, मतलब क्या होगा तो परिसीमन के बाद उसका जो आधा इलाका है वो दूसरे पंचायत में मतलब यहाँ पे चला जाएगा। नए गांव यहाँ पे जुड़ जाएंगे, पुराने गांव जो है यहाँ पे से अलग हो जाएंगे। यानी कि पूरा जो चुनावी गणित है ये बदल जाएगा पूरी तरीके से। अब उन्हें फिर से नए गांव में जाकर के लोगों का जो है यहाँ पे भरोसा जीतना होगा। दूसरी तरफ जो है मतदाताओं को भी यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि अब सब उनकी जो पंचायत है वो कौन सी है, उनका जो मतदान केंद्र है कहाँ होगा और उनका जो उम्मीदवार है वो कौन होगा। यानी कि ये सिर्फ एक नक्शा बदलने का जो है मामला यहाँ पे नहीं लग रहा है, बल्कि पूरी जो स्थानीय जो राजनीतिक है उसके समीकरण को ही यहाँ पे समीकरण ही यहाँ पे जो है पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो लोगों को समझाना, उनको कन्विंस करना कहीं ना कहीं यहाँ पे चैलेंजिंग होगा। आपको क्या लगता है कि जनता इस फैसले को कैसे देखेगी कि ये राजनीति हो रहा है या फिर इसको सुधार के लिए किया जा रहा है? ये सब
देखिए यहाँ पे जो मतलब हर परिसीमन जो है यहाँ पे गलत तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, समय समय पर आबादी के हिसाब से जो है सीमाएं घटती हैं, बदलती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी गांव की जो है आबादी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरी की जो है यहाँ पे अगर बहुत कम है, तो संतुलन बनाना प्रशासन की जो है यहाँ पे, सरकार की जो है यहाँ पे जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की नीयत पर यहाँ पर सवाल तब यहाँ पर उठता है जब ऐसे बड़े फैसले चुनाव के ठीक पहले लिए जाते हैं। ठीक है, अगर सरकार पहले से यह प्रक्रिया पूरी कर ली होती तो मतलब लोगों की राय ले ली होती और समय पर अंतिम सूची यहाँ पर जारी कर दी होती तो शायद इतना विवाद यहाँ पर खड़ा होता ही नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी बात यहाँ पे यह है कि परिसीमन पूरी तरह से पारदर्शी हो, किसी गांव या किसी भी जो नेता को है यहाँ पे कोई फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए जो है सीमाएं यहाँ पर नहीं बदलनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आखिर में पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी और छोटी सबसे मजबूत इकाई भी माना जाता है ना, इसलिए तो यहाँ पे मतलब लिया गया हर फैसला जो है यहाँ पे निष्पक्ष होना चाहिए। और अगर पारदर्शिता मतलब रहेगी तो लोग इसे सुधार ही मानेंगे ना। लेकिन अगर पक्षपात का यहाँ पे ये आरोप भी लगता है तो विवाद यहाँ पे बढ़ भी सकता है। यहाँ पे ये मतलब बदलाव विकास और बेहतर प्रशासन के लिए यहाँ पे किया तो जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है जरा कि चुनाव से ठीक पहले ये जरूरत क्यों पड़ी। मतलब जब चुनाव सर पर है तो इसका असर सिर्फ जो यहाँ पे कहीं ना कहीं नक्शे पर नहीं पड़ेगा, बल्कि लाखों जो यहाँ पे मतदाता हैं, जो सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, जो जनता है, पूरे पंचायत चुनाव के जो समीकरण पे यही असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा इंतजार जो है अंतिम परिसीमन सूची का है, तभी यहाँ पे यह चीज़ साफ हो सकता है कि किस पंचायत का जो है नाम बदलेगा, किसका मुख्यालय कहाँ होगा, किस गांव की जो है राजनीतिक तस्वीर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है मतलब बदल जाएगी। मतलब यही तय होगा ना, ये प्रशासनिक जो है जो सुधार जो है यहाँ पे साबित होता है, या फिर एक नया जो है यहाँ पे एक राजनीतिक जो है यहाँ पे या फिर विवाद खड़ा होगा। तो मन में लोगों के सवाल से यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि जब चुनाव सर पे हैं तो आप परिसीमन क्यों करा रहे हैं? क्या परिसीमन में एक दिन लगता है जो परिसीमन कराने के लिए आप तब बैठे हैं जब चुनाव सर पर है? चुनाव पहले कहा गया था कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराया जाएगा, अब कहा जा रहा है कि अगस्त जुलाई जुलाई अगस्त 2027 में होगा। तो इस बात का क्या मतलब? जब आपको पहले से पता था, पहले ही परिसीमन जब आपको पहले से पता था कि लोग जो है डिमांड कर रहे हैं पंचायत सरपंच जो है वो जब आपको 2027 में कराना था तो आप 2024 से इस काम को करवाते। लगातार जो वो बयान भी तो दे रहे थे ना मंत्री जी, दीपक प्रकाश लगातार जो बयान दे रहे थे कि चुनाव होगा, समय पे होगा, पारदर्शिता रहेगा, हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं। अचानक ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, चुनाव जो है 1 साल को टाल दिया गया है क्योंकि परिसीमन जो है वो नहीं हुआ। परिसीमन का डिमांड तो पहले से ही वो सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, जितने भी लोग हैं वो पहले से कर रहे थे, क्योंकि आबादी बढ़ी है, घटी है, ये चीजें हो रही थी, इसलिए ये लोग तो पहले से डिमांड कर रहे थे। तो जब पहले से जनता डिमांड कर रही थी तो आपको पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए। जब चुनाव सर पर आ गया तो बोल रहे परिसीमन होगा, चुनाव को टाल दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो ऐसी तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए मदर टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मदर टुडे। शुक्रिया।